हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के एक बहुत ही इजी चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने मोर देन 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होगा? तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पहले आपको पता होने चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 नंबर्स है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप सम देखोगे तो दैट इज 55 डिवाइडेड बाय 10, और वो कितना होता है 5.5। तो मीन कितना आ जाएगा? 5.5। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता सकता हूँ कि कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो जो मिडिल टर्म होती है वही मीन होता है। जैसे 1 to 10 है तो 1 to 10 में मिडिल टर्म कौन है? मिडिल टर्म तो नहीं है, यहाँ पे दो मिडिल टर्म है 5 and 6। तो 5 and 6 का ही अगर आप मीन निकालोगे तो वही मीन हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 6/2 11/2, वो 5.5 हो जाएगा। तो एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ मीन ऑफ 4 6 8 10 x 14 16 इज 10। तो इन सब का जो मीन है वो कितना है? 10 है। तो आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, तो फिर से सेम चीज आपको करनी है। आपको डिफरेंट नंबर्स दिए हैं, तो अगेन 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x प्लस 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे हम इसको? तो नंबर्स देख लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू कितना है? 10। तो आप ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 6 10 प्लस 8 18 प्लस 10 28 प्लस 14 42 प्लस 16 दैट इज 58। तो ये हो जाएगा 58 प्लस x इक्वल टू 7 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वल टू 70। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 माइनस 58 यानी कि 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 एंड x प्लस 6। तो चलिए मीन कैलकुलेट करते हैं इसका। तो क्या कह रहा है? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 अप टू x प्लस 4 भी करना है, प्लस यहाँ पे x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 है यहाँ पे, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x प्लस 4 कहाँ तक करना है? x प्लस 5 एंड लास्ट आपके पास आता है x प्लस 6। और टोटल नंबर्स ध्यान दीजिए, 1 2 x प्लस 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल नंबर यहाँ पे भी कितने हैं? 7। तो कितना हो जाएगा? देखिए x 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स x आया तो हो जाएगा 7x प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 प्लस 6 दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 7। तो 7x बाय 7 ये हो जाएगा x प्लस 21 बाय 7। 21 बाय 7 कितना होता है? 3। तो द आंसर इज x प्लस 3। तो मीन क्या आ जाएगा इसका? x प्लस 3। देखिए बहुत आसान से ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मीडियन ऑफ 2 3 2 5 6 9 10 12 16 18 एंड 20 इज। तो इनका आपको मीडियन निकालना है। मीडियन आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को आप मीडियन कहते हो। तो देखिए सबसे पहले आप काउंट कीजिए। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 2, देन अगेन दूसरा 2, तीसरा नंबर जो है यहाँ पे, तीसरा नंबर कौन सा है? दैट इज 3। तो 3 भी आ गया। देन 3 के बाद कौन सा है? 5 6 9 10 12 16 एंड 18 एंड 20। तो टोटल नंबर पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11। तो जो आपका मिडिल टर्म होगी वही मीडियन कहलाता है। तो मिडिल टर्म क्या हो जाता है? दैट इज n प्लस 1/2 अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 टर्म, यानी कि 11 प्लस 1/2 यानी कि 2th यानी कि 6th टर्म। तो 6th टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 6 ही मीडियन समझ लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, 6 इसका मीडियन नहीं होगा बल्कि 6th टर्म मीडियन होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, द आंसर इज 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। 9 आपका मीडियन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत करना, इस 6th टर्म की जगह आपने 6 मीडियन लिख लिया, ये मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ दीज नंबर्स। तो अगेन मीडियन इनका पता करना। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 0, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे? 1, तो 1 लिखिए।
देन थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे 2, तो थर्ड टर्म है 2, फोर्थ टर्म अगेन 2, यहाँ पे फोर्थ टर्म भी 2 है, थर्ड उसके बाद फिफ्थ टर्म है 3, देन 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5, देन आता है 6 और लास्ट है आपके पास 8। तो ये सारे आपके पास टर्म्स हो गए। तो सबसे पहले आप टर्म्स को काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन यहाँ पे 9 है, तो जो 9 प्लस 1/2th टर्म जो होगी यानी कि 10 प्लस 1 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगी दैट इज फिफ्थ टर्म, ये आपका मीडियन हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5, तो मीडियन विल बी 3, यहाँ पे 5 मत लिख लेना, अगेन गलती से फिफ्थ टर्म मीडियन होगी। द आंसर इज ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ 1 0 2 2 3 1 4 5 1, तो मॉड क्या होगा इसका? तो देखिए मॉड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार जो टर्म रिपीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो अब देखिए कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, 1 2 एंड 3, 3 बार, बाकी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि 1 क्या हो गया, इसका मॉड हो गया। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, if the mod of 2 3 5 4 2 6 3 5 5 2 and x is 2, then the value of x is, तो वैल्यू ऑफ x क्या होनी चाहिए? तो देखिए मॉड क्या है 2, तो देखिए 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 2 एंड 3, 3 टाइम आया है, और यहाँ पे और भी नंबर कोई आया है यानी कि 3 3, देन 5 भी आया है, 1 2 3। ऑप्शन देखिए, देखिए x की वैल्यू 5 तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो जो मॉड है वो तो 5 हो जाएगा, 5 भी 3 बार आया है और 2 भी 3 बार आया है। अब अगर मॉड 2 है तो 2 को सबसे ज्यादा बार आना चाहिए, यहाँ पे 2 तो केवल 3 ही बार है, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, तभी जाके मॉड 2 हो सकता है, अदरवाइज मॉड 5 भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखिए कितना आसान सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी जो मॉडल क्लास होगी वो कौन सी होगी। तो देखिए मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो द आंसर विल बी 25 20 to 25, not 25 to 30, that is 20 to 25, option B will be your answer. Next question is, a teacher asked the student to find the average marks obtained by the class students in maths. The student will find, तो स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे? अगर आपको एवरेज पता करने के लिए बोला गया है तो स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना मीन, क्योंकि मीन या एवरेज दोनों सेम चीज होती है। तो द आंसर विल बी ऑप्शन ए मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कि जो मॉड होता है, मॉड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन, आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन एक फॉर्मूला आपको जरूर दिख रहा है कि थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। अगर आप इसको मीन को उधर भेज दोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मॉड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ मीडियन। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 19.5 टू 29.5, ये क्लास इंटरवल आपको एक दिया हुआ है और इसका क्लास मार्क पता करना है। तो क्लास मार्क आपको पता है, कैसे हम पता करते हैं क्लास मार्क, जो लोअर लिमिट होती है दैट इज 19.5 प्लस जो अपर लिमिट होती है, यानी कि उनका एवरेज कर लेते हैं 29.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 24.5। तो करेक्ट आंसर विल बी 24.5, क्लास मार्क क्या हो जाएगा इसके लिए 24.5, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, measure of central tendency is represented by the abscissa of the point where the less than ogive and more than ogive। तो शायद आपको ये चीज पता ना हो, मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके के आप ओजीव पता करते हो, एक लेस देन ओजीव, जो कि लेस देन की हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है, और दूसरा होता है मोर देन ओजीव, तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है। तो जहां पे ये दोनों ओजीव इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आपको क्या मिलता है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, वहां पे आपको मिलता है ऑप्शन बी मीडियन। तो जहां पे दोनों ओजीव्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या मिलता है आपको, मीडियन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
द मीडियन ऑफ द क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो यहाँ पे देखिए आपको मीडियन क्लास पूछा गया, तो मीडियन क्लास पता करने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पिछली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ता है। तो 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 8 ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 10 ये हो जाएगा 26, 26 प्लस 12, 26 प्लस 12 होता है 38, 38 प्लस 8 ये हो जाएगा 46 एंड 46 प्लस 4 यानी कि 50। नाउ अब 50 है तो मीडियन क्लास, क्योंकि 50 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 50 है, तो मीडियन क्योंकि जब जहां पे एवरेज होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए, जहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है, तो यहाँ पे n कितना है 50 हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 50 हो गई। और जहां पे इवन नंबर होती हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन में होती हैं, तो वहां पे आपको मीडियन कैसे पता करना होता है, मीडियन कैसे पता करते हैं, दैट इज n/2 और n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज, n/2th टर्म प्लस n प्लस 1/2th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए n/2 यानी कि 25th टर्म प्लस 26th टर्म, तो 25th और 26th टर्म दोनों का एवरेज हमको पता करना है। देखिए अब 25th टर्म, 25th और 26th, देखिए शुरू की 4 टर्म तो 0 to 10 में आएंगी, देन 5 to 8, उसके बाद कहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए तो होती है, 5 to 8 कहाँ पे आएंगी 10 to 20 में, देन 8 के बाद 9 to 16 कहाँ पे आएंगी 20 to 30 में, और देन 17th टर्म से लेके 26th टर्म तक ये किस में आएंगी 30 to 40 वाले इंटरवल में। यानी कि जो आपका मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास कौन सी होगी आपकी, मीडियन क्लास यही होगी जिसमें 25th और 26th दोनों टर्म आ रही हैं। द आंसर विल बी 30 to 40, योर ऑप्शन विल बी 30 to 40, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 17। तो 20 नंबर्स हैं, उनका मीन है 17। अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर मीन 17 है और 3 हमने हर नंबर में ऐड किया तो नया मीन क्या होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ कि हर नंबर में अगर आप सेम नंबर ऐड करते हो तो मीन भी क्या हो जाता है, उतना ही इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 17 प्लस 3 आपका आंसर हो जाएगा 20। अब आप बोलोगे कैसे हुआ, तो देखिए आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। नाउ आपको मीन यहाँ पे दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 17, तो 17 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 20, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल कितना हो जाएगा 17 into 20, यहाँ पे दैट इज 340। मैं ऐसे आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी डायरेक्टली पहले आंसर बता दिया। नाउ अगर हर नंबर में आप 3 ऐड करोगे तो न्यू मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नया सम क्या हो जाएगा, पुराना सम था 340 तो हो गई होगा, प्लस हर नंबर में आपने 3 ऐड किया है, तो कितने नंबर्स में आपने 3 ऐड किया 20 नंबर्स में, तो प्लस 20 into 3 भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर कितना है आपके पास 20, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी 20 है, तो 340 by 20 तो 17 ही होना था, प्लस 20 into 3 by 20 ये फिर से 3 हो गया, तो दैट इज अगेन ये आ गया आंसर आपका 20। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने इसको सॉल्व इस तरीके से नहीं किया, मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो पहले 340 प्लस 60 से कर लो तो ये हो जाएगा 400 by 20, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, तो 400 by 20 यहाँ पर 20 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हर नंबर में आपसे नंबर ऐड करोगे तो मीन भी उतना ही हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अगर यहाँ पे 3 ऐड करने की जगह 3 मल्टीप्लाई करने की बात होती तो आपका जो मीन होता नया 17 into 3 हो जाता, तो इसका भी ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। 5 नंबर्स का जो मीन है वो कितना है 18 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन देयर मीन इज, तो अगर एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया गया तो उनका मीन क्या होगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं एक नंबर जो एक्सक्लूड किया गया वो नंबर x है, लेट द नंबर बी x, तो लेट द नंबर बी x, उसको हम क्या मान लेते हैं x। अच्छा बाकी के जो नंबर्स हैं 5 नंबर्स में से बाकी कुछ भी मान लेते हैं, एक है a b c d 4 नंबर हो गए, करेक्ट, और पांचवा नंबर है आपके पास जिसको आपने बाद में एक्सक्लूड कर दिया वो है x। तो आपको पता है जो मीन होना चाहिए यानी कि a + c b + c + d + x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है 5 इक्वल टू कितना मीन, ये बोल रहा है 18 है, तो इसका मतलब a + b + c + d + x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 into 5 यानी कि 90। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमने अगर x को हटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया a b c d, तो अब इसका मीन कितना आ जाता है a + b + c + d / 4, क्योंकि 4 ही नंबर रह गए, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ इसका जो मीन आता है वो आता है 16, तो इसका मतलब क्या हो गया a + b + c + d = 16 into 4 यानी कि 64, दिस इज इक्वेशन 2। और नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, a + b + c + d की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, या फिर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए a + b + c + d से a + b + c + d कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा केवल x और उधर बचेगा 90 - 64। तो यहाँ पे क्या किया मैंने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखिए कितना इजीली आपका आंसर आ गया, द आंसर विल बी 26। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी 26। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब बहुत सारे बच्चे प्राइम नंबर्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको कई बार चीज बताई है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, यानी कि 2 एक प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर है 3, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स बोला गया है, देन अगला प्राइम नंबर है 5, देन अगला है 7 और देन 11। तो इनका मीन हमको पता करना है, तो मीन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एवरेज सम डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5 + 5 10, 10 + 7 17 + 11 दैट इज 28/5, और 28/5 कितना होता है 5.6, तो आंसर विल बी 5.6। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी 5.6। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ
द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज 3 4 6 8 14 फ्रॉम देयर मीन इज। तो 17 क्वेश्चन जो है जो सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है कि डिफरेंस जो है मीन से इन नंबर्स का उनका जो सम होगा वो कितना आएगा। तो ध्यान रखिए जो डेविएशन का सम आता है वो हमेशा जीरो आता है फ्रॉम द मीन, मीन से जो डेविएशन होता है उसका हमेशा सम कितना आता है, जीरो आता है। तो एक चीज कभी भी देखिए कि मैं इसका मीन नहीं पता करता हूं, इसका पता कर भी सकते हो बट अगर इसका मीन नहीं कैलकुलेट करता हूं तो लेट मीन, मीन द मीन भी मीन मान लेते हैं, क्या इसका मीन भी एक्स बार, एक्स बार इसका मीन मान लेते हैं, करेक्ट। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 + 6 + 8 + 14 डिवाइडेड बाय कितने नंबर 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा मैं इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि यहां पे आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो आपको ध्यान रहे कि आंसर हमेशा सेम ही आएगा, जीरो ही आएगा। तो देखिए डेविएशन, द सम ऑफ द डेविएशन का मतलब क्या होगा, मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो डेविएशन का मतलब क्या होगा कि जो डेविएशन, जो डिफरेंस होता है मीन और उन नंबर का, यानी कि एक्स बार -3 प्लस एक्स बार प्लस क्या हो जाएगा एक्स बार -5, 5 ने यहाँ पे 4 अगला नंबर के साथ डिफरेंस क्या होगा, एक्स बार -4, यहाँ पे -4 हो जाएगा। तीसरा नंबर है 16 6, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स बार -6। चौथा नंबर क्या है, एक्स बार -8 है, और पांचवा नंबर क्या है, एक्स बार -14। तो ये पांच नंबर का जो, ये पांचों का जो डिफरेंस है उनका सम पूछा जा रहा है कि पांचों डिफरेंस का जो सम होता है डेविएशन इसी को कहते हैं, वो क्या होगा। तो देखिए एक्स बार पांच बार आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो एक्स 5 × एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 एक्स बार इक्वल टू 5 एक्स बार माइनस, बाकी सब माइनस में, तो 3 + 4 + 6 + 8 + 14। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दैट इज आप कह सकते हो कि 5 एक्स बार इज इक्वल टू 3, यहाँ से देख सकते हो अगर आप इसको 5 को मल्टीप्लाई कर लो तो 3 + 4 + 6 + 8 + 14, यानी कि पांच नंबर के अलावा अगर कोई भी नंबर होते मैंने क्योंकि वैल्यू तो की नहीं इनकी, तो 5 एक्स बार - 5 एक्स बार आ गया फिर से, दैट विल इक्वल टू 0। तो हमेशा जो डेविएशन का जो सम आता है मीन से, जो डेविएशन होते हैं उनका जो सम आता है वो हमेशा जीरो ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ मीडियन इज इक्वल टू 15 एंड मीन इक्वल टू 16 देन मॉड इज। तो मॉड क्या होता है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो मॉड होता है दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड, ट्वाइस ऑफ मीन। तो दैट विल इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन, यानी कि 3 × 15 माइनस 2 × 16, तो दैट इज 45 माइनस 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कहता है, कहता है द मीन ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस इज 50। तो सॉरी 11 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो कितना है, 50 है। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस इज 49 एंड द लास्ट 6 ऑब्जर्वेशंस इज 52 देन द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज। तो ध्यान से समझिए इसको। तो 11 टोटल ऑब्जर्वेशंस है, तो मान लेते हैं वो अलग अलग नंबर्स हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय इनका जो फर्स्ट 6 का ऑब्जर्वेशन जो है, फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन बोला है 49, तो डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, यानी कि फर्स्ट 6 का जो सम होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 49 × 6। तो ये कितना हो जाएगा 294। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो नेक्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन, तो लास्ट 6 देखो टोटल कितने 11 है। तो देखिए 11 अगर टोटल है तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए x1 प्लस सब उनका जो एवरेज है x2 प्लस x3, पूरा डिटेल में समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। x4 प्लस x5, फिर मैं शॉर्ट तरीका भी आपको बताता हूं, x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10। तो देखिए इसके बाद मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताता हूं, प्लस x11 टोटल मान लेते हैं 11 ऑब्जर्वेशन है, तो 11 ऑब्जर्वेशन क्या मान लेते हैं x11 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 11 इक्वल टू इनका जो मीन आता है वो आता है 50। तो यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा x1 प्लस x2 अप टू कहां तक, मैं सीधा डॉट डॉट करके लिख लेता हूं, अप टू x11 तक वो आ रहा है 50 × 11 यानी कि 550। चलिए इसको मान लेते हैं। तो एक ये चीज ध्यान में रखिए, तो लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन जो होंगे उसमें देखिए x6 भी आएगा, 6 7 8 9 10 11। तो ये x6, तो यहाँ पे देखिए x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 डिवाइडेड बाय टोटल 6 ऑब्जर्वेशन से इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमारे पास, इक्वल टू आ रहा है इनका जो एवरेज है वो कितना है 52 है, तो इक्वल टू क्या आ रहा है 52। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 और x11 का जो सम आ रहा है दैट इज 52 × 6, ये हो जाएगा आपके पास 312। ये हो जाएगा इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करता हूँ, तो ध्यान से समझिए इन दोनों को ऐड करके, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 और इसमें 6 से लेके 11 तक। तो अगर मैं माइनस करता हूं तो देखिए सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 x7, लेकिन यहाँ पे देखिए x6 यहाँ पे भी आ रहा है, x6 यहाँ पे भी आ रहा है, तो x6 क्या हो जाएगा, दो बार आ जा रहा है, तो एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे बच जाएगा, यानी कि x6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन 1 में क्या था 294 प्लस 312 माइनस 550। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है दैट विल बी इक्वल टू 606 माइनस 550 और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 56। सो योर आंसर विल बी 56। जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है वो आएगा 56। तो कभी भी ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, क्योंकि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आपको पता है दो बार आया है, तो यहाँ पे आपको क्या करोगे 49 × 6 प्लस 52 × 6 माइनस 50 × 11 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस क्वेश्चन का दे दिया है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, आपको बस समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, लास्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6। यहाँ पे आपको जो मीन दिया हुआ है वो 2.6 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू ऑफ x पता करना है। तो x की वैल्यू क्या होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, मीन का फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको पता है मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ एक्स और यू कैन से एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मीन कितना दिया आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 2.6, तो 2.6 इक्वल टू 1 × 4, या आप कह सकते हो 4 × 1, 4 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 3 × x, तो 3x प्लस 4 × 1 प्लस 5 × 2 अगेन। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टोटल सम कर लेते हैं समेशन एफ आई। तो 4 यहीं पे ऐड करके लिख लेते हैं, 4 प्लस 5 प्लस x प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2.6 इक्वल टू
यहाँ पे 3x अलग से आ जा रहा है, और प्लस देखिए 4 इंटू 1 होता है 4, प्लस 5 इंटू 2 10, 4 प्लस 10 14, प्लस 4 18 एंड 10 कितना हो जाएगा 28, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, तो 12 प्लस x, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2.6, तो 12 इंटू 2.6 होता है 31.2 प्लस 2.6x इक्वल टू 3x प्लस 28। और अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 3x 31.2x माइनस 28 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3.2 इज इक्वल टू 0.4x, और यू कैन से यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3.2 divided by 0.4, और यू कैन से x is equal to 8। सो करेक्ट आंसर इज 8। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, बाकी वीडियोस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, तो बाकी के एमसीक्यूज और साथ ही साथ मैथ्स के और भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, तो उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे फेसबुक, कमेंट्स, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।